नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच लेके आया हूं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3। और अभी तक अगर अपन बात करें तो अपन ने अल्फ़ाबेट सीरीज को अच्छे से सीखा है, समझा है और साथ ही अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। आज अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एक क्वेश्चन तो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो अपन बहुत ही अच्छे से इसको सरल तरीके से हल कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के रूप में, वो भी मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एक बेहतरीन क्लास। क्वेश्चन में देखें, अक्षर P M ये आपको क्या बोल रहा है, अक्षर है और ये अंक और प्रतीक है। आपको यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, एक तो अक्षर और एक अंक और प्रतीक। अक्षर आपके सामने है P M A I D E J K F N, इस प्रकार अक्षर कंटिन्यू है। प्रत्येक अक्षर का कोड आपके सामने है कि P का कोड कितना है 6, M का कोड कितना है 9, W का कोड स्टार, T का कोड 4। कोड आपके सामने है, लेकिन रीजनिंग हमेशा से इजी रही है, लेकिन उसे इजी बनाने के लिए कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। और कंटिन्यू पढ़ना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और एनवीरा एजुकेशन की जो ये कोशिश आप लोगों के लिए है, यानी निःशुल्क आपको एजुकेशन की जो सुविधा हमने उपलब्ध करवाई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा लें। आप उसे अपने लाइफ बनाने में यूज़फुल कैसे करते हो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो देखो, कोड आपके सामने है, अक्षर आपके सामने है। मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, यानी पहली शर्त पढ़ रहा हूँ। यदि पहला अक्षर व्यंजन है, अब देखो यहाँ पे स्वर और व्यंजन दो चीज़ें लिखी हुई, आपको इंग्लिश में मालूम होना चाहिए AEIOU। बहुत ही पहले बहुत टाइम से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर ये होते हैं। यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है तो कोड परस्पर बदल जाएंगे। यानी कोई स्पेलिंग, पहला अक्षर उसका व्यंजन है और अंतिम स्वर है, तो जो व्यंजन का कोड है वो स्वर के लिए यूज करें और जो स्वर का कोड है वो व्यंजन के लिए यूज करें। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करें, यानी दोनों के लिए स्वर वाला कोड ही आप लगाएं। और तीसरा कि यदि पहला और अंतिम दोनों ही अक्षर व्यंजन हैं तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से क्या कर दीजिए, कोड कर दीजिए। यानी कोड जो अंतिम अक्षर का दे रखा हो वो उसके लिए आप क्या करें, यूज करें। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूँ आप बस जुड़े रहें हमारे साथ। जुड़े रहोगे तो रीजनिंग की मेरी गारंटी है कि आप रीजनिंग में कभी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, क्योंकि सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही यहाँ पे सरल हो रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, MKJIDE एक स्पेलिंग है, इसका कोड क्या होगा। तो इसके लिए आपको ये 3 शर्तें हैं, इन तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त यहाँ पे लग रही होगी। तो देखते हैं M क्या है। M है मेरे पास व्यंजन और E क्या है, तो E है मेरे पास स्वर। व्यंजन भी है मेरे पास, स्वर भी है मेरे पास। अगर पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, तो कोड परस्पर क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। बदलने का मतलब स्वर का कोड व्यंजन के लिए और व्यंजन का कोड स्वर के लिए। तो यहाँ पे अपन लिख रहा हूँ मैं MKJIDE, ये वाला इसको आपका कोड बताना है। तो M को क्या लिखूंगा, M का कोड यानी व्यंजन वाला M, इस M का कोड वास्तविकता में है तो 9, लेकिन ये कोड यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि जो व्यंजन है उसे स्वर के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी जो कोड होगा उन्हें चेंज करना है। E का कोड डॉलर के अंदर दिया हुआ है तो वो डॉलर यहाँ आएगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें अगर आपको समस्याएं आ रही है। समस्याएं हल करने के लिए मैं 100% आपकी कोशिश करूंगा कि आपको कोई समस्या रीजनिंग में ना आए। बाकी बीच वालों का क्या करना है, हूबहू
K का कोड क्या है? प्रतिशत। J का कोड क्या है? 1। I का कोड क्या है? हैज। D का कोड क्या है? D का कोड है 7। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? M और E व्यंजन और स्वर, व्यंजन से शुरू हो स्वर पे खत्म हो तो कोड परस्पर बदल दीजिए। E का कोड इधर और M का कोड उधर। तो ऐसी कोई स्थिति इस क्वेश्चन में है। डॉलर प्रतिशत 1 हैज 79, डॉलर प्रतिशत 1 हैज 79, यानी ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सरल तरीका है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, यहाँ पर इसको देखते हैं। आई और यू, AEIOU, क्या दोनों स्वर है या व्यंजन है? दोनों ही स्वर हैं। दोनों ही क्या है? स्वर। जब अब देखें नोट पढ़ते हैं, प्रथम व्यंजन अंतिम स्वर तो बदल जाते हैं। जब पहला अक्षर स्वर अंतिम व्यंजन तो कोड परस्पर क्या हो जाता है? दोनों को स्वरों के कोड से कोड करना होता है। कब? जब स्वर और व्यंजन हो तो। पहला और अंतिम दोनों ही व्यंजन हो, लेकिन यहां पर तो दोनों ही क्या आए? स्वर आए। व्यंजन की स्थिति तो चलो क्वेश्चन में दे रखी है, इस टाइप की कंडीशन इस प्रश्न में ही नहीं दी हुई है, यानी इस टाइप की शर्त पूरे प्रश्न में ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? करना कुछ नहीं है। अब देखो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आ जाएगा कि क्या करें, इसकी तो शर्त ही नहीं दी, इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। रॉन्ग है तो अपने बोनस अंक मिल जाएंगे। आप गलत फहमी में हैं, बोनस अंक यहाँ नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि ये जो सामने जो भी है शब्द दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक लेटर के कोड तो आपके सामने मौजूद है, तो आप उनको उन्हीं के कोड से कोड कर दीजिए, क्योंकि कंडीशन पालन नहीं हो रही है लेकिन इनके कोड तो मौजूद है ना। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर मैं इसके सामने ही लिख रहा हूँ। आई का कोड क्या है? हैज। एन का कोड क्या है? @ क्यू का कोड क्या है? तो क्यू का कोड आपके सामने है 8। बी का कोड क्या है? बी का कोड है सी, उसके ऊपर सर्किल। और डब्लू का कोड क्या है? डब्लू का कोड है स्टार। और यू का कोड क्या है? 3। तो क्या ये कंडीशन कहीं मौजूद है इस प्रश्न में? हैज @ 8 सी स्टार 3, ये ऑप्शन ए ही अपना क्या है? राइट आंसर है। प्रश्न बड़े सिंपल हैं, लेकिन जिसको यहाँ से यहाँ जिसके फिक्स हो गया वो कभी एग्जाम में गलत नहीं करेगा। अब मैं शुरू करूँगा आपके लिए पैटर्न वाले क्वेश्चन, लेकिन आज मैं सिंपल पैटर्न वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत उपयोगी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और नोट्स बनाने हैं तो स्क्रीनशॉट की सहायता से बनाएं, नहीं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। PDF नोट्स हैं, एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम सीरीज, टेस्ट सीरीज जो हम लाने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों को भी फ़ायदा लेने दें और स्वयं भी लें। अब नेक्स्ट जो पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट की ओर अपन चल रहे हैं, उस पैटर्न वाले कॉन्सेप्ट को देखिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पैटर्न का, लेकिन उसके लिए माइंड एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। माइंड में हमेशा पैटर्न का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो एक सबसे पहला था पैटर्न क्या है वो मैं लिख देता हूँ। अपन जो इस वीडियो के माध्यम से जो पैटर्न समझेंगे, आज अगर कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट करूँगा। +1 +-1 +-1 +-1 इस प्रकार की कोई सीरीज चले, आपको एक अक्षर दे दे, उस अक्षर के कोड दे दे, तो वो सीरीज आपको चेक करनी है। उसके लिए आप मेरा पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग का ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वहाँ आपको लेटर्स जो अल्फ़ाबेट है वो पूरे याद करने का तरीका मैंने इतना शानदार तरीके से समझाया है। चाहे वो ऑपोजिट वाले लेटर्स हो, चाहे वो सिंपल वाले, सब याद करने की ट्रिकें दी है। +-2 हो सकता है, +-2 +-2 इस प्रकार चल सकता है। +-1 +-2 +-1 +-2 इस प्रकार की सीरीज चल सकती है। यानी आप समझ गए होंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 इस प्रकार की सीरीजें चल सकती है। आज केवल अपन इस सिंपल सीरीज की बात करेंगे। क्रॉस सीरीज नेक्स्ट वीडियो तक आप जुड़े रहें, वहाँ आपको ज़रूर उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आपके
लास्ट वीडियो में बाकी रह गया था a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हो और LOO के लुक बराबर 2 है तो POO के बराबर क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। तो देखें a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हो तो आपके पास इस क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन थी, लुक। LOO के लुक बराबर 12 है तो POO के बराबर आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। सिंपल सा क्वेश्चन। और आपको मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी पढ़ाई किस प्रकार जारी रख रहे हो। तो देखो यहाँ पे LOO का कोड आपके सामने है 12, यानी टोटल ये सिंबल है इसका। आपको बताना है कि POO के क्या होगा। ऑप्शन भी थे आपके सामने 2, 3, 4 और 5, इसी प्रकार ऑप्शन थे कुछ आप लोगों के पास। तो यहाँ ध्यान दीजिए L कितनी पोजीशन पे आता है अल्फ़ाबेट में, जो 26 अक्षर है उनके अंदर L की पोजीशन कौन सी है। तो K के बाद L आता है, K खुद 11वें नंबर पे है तो ये 12, O 15 और ये K कौन सी पोजीशन पे है। तो बहुत सिंपल सी बात है K 11 पे। इन सब का प्लस करते हैं अपन। अपने दिमाग में एक ही चीज़ आती है, मैं आपको कह रहा हूँ यही चीज़ लाते रहिए, आप कोड डिकोड कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाओगे। 15 और 15 30, 40, 50, 53 और 30, 40, 50, 53, टोटल 53। अब आप लोगों के जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पर 2 है, LOO के बराबर 2 ही है, 12 नहीं है। तो ये 53 है ना। 53 कैसे, 53 5 में से 3 घटाऊं कितना आता है, 2। क्या आता है 53 ही होगा यार, लेकिन अपन को 2 लाना है तो 5 में से 3 घटाऊं तो कितना आता है, 2 आता है ना, 2 आ रहा है। क्या यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते क्या आप। बहुत सिंपल है। P की पोजीशन, P Q से पहले आता है, क्वेश्चन नंबर 17, P 16 पे, O 15 पे, O 15 पे और K 11 पे। 15 और 15 30 और 16 कितना होता है, 45, 46, 56 और 1 57, 57। आपने 5 में से 3 घटाया तो 2 आया, तो आप 5 में से 7 घटा दीजिए, -2 आएगा। क्या आएगा, 5 में से 7 घटा दीजिए, क्या आएगा, -2 आएगा। क्या ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर क्या आया, -2। क्या -2 यहाँ कहीं मौजूद है, नहीं सर, -2 तो नहीं है, लेकिन 2 जरूर है, तो मैं ये 2 सही कर देता हूँ। यही गलती करते हैं एग्जाम में आप, और वो गलती मैं नहीं चाहता कि आप करें। थोड़ा माइंड आगे चले, प्लस कर लिया, फिर अंतर निकाल लिया, अब क्या पता, इसका योग करो, इसका योग 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 में किसका भाग दूं, 4 का, तो कितना, 2 आता है या नहीं आता है, बात समझ में आई। यहाँ पर 57, 5 और 7 कितना होता है, 12। 5 और 3 8, 8 में 4 का भाग दिया 2, 5 और 7 12, 12 में भी तो 4 का भाग दे सकता हूँ और दूंगा तो कितना आएगा, 3। क्या 3 ऑप्शन में मौजूद है, इसका मतलब ऑप्शन बी अपना क्या है, राइट आंसर है। ये चीज़ें यहाँ तक पहुँचेगा वो ज़रूर इस कोडिंग डिकोडिंग वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन योग किया तो यहाँ पहुँचे, ये देखा तो पता चला कि ऐसे करने पर होता है। आराम से समझ में आया होगा। अब अपन सीरीज पैटर्न वाला एक क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप बस कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि आप वैसे आप लोगों का खूब सहयोग मिल रहा है, वो सहयोग आप बनाए रखें। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, अब देखो सांकेतिक भाषा में पवन, PAWAN, पवन को, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के पैटर्न अपन अप्लाई करेंगे तो पवन को क्या कहा जाता है, तो पवन को कहा जाता है QBXBO। पवन का कोड आपके सामने है QBXBO, तो यहाँ पे लिख देता हूँ QB कोड इस प्रकार है कि QBXBO, ये कोड है किसका, पवन का।
हो तो उसी भाषा में, अब देखो उसी भाषा में JUJAMUN जामुन को क्या कहा जाएगा, जामुन को क्या कहा जाएगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये सिंपल सी चीज़ें एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि पॉइंटों में रह गए या एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। उसके लिए तैयारी कीजिए, तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम कैसा भी हो क्लियर ज़रूर होगा। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, लिखने का तरीका जो मैं लिख रहा हूँ उसे आप फॉलो कर लीजिए, आपकी लाइफ में पैटर्न वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। पवन PAWAN, इसका कोड इसके नीचे लिखें, QBXBO कोड लिख दिया। आपको चाहिए JAMUN जामुन का कोड, तो इसका कोड इसके नीचे ही लिखूंगा मैं, लेकिन वो लिखने का तरीका इस प्रकार है। P कौन सी पोजीशन पे आता है, 16 पे, A1 पे, W 23 पे, A1 पे और N 14 पे आता है या नहीं आता है। अब ध्यान दीजिएगा, Q कौन सी पोजीशन पे है, 17, B 2, X 24, ये 2 पे और ये 15 पे। आप कहोगे सर सामने दिख रहा है 16 का 17, 1 का 2, 23 का 24, 1 प्लस हो रहा है, आप सीधा ही कर दीजिए। अरे सीधा कर देंगे, लेकिन सीधा यहाँ तो कर लेंगे, लेकिन जब इस टाइप का घुमा के क्वेश्चन दे देगा तो उस टाइम अपन घूम जाएंगे। इसलिए सीधा करने के लिए भी कॉन्सेप्ट से चलें। कॉन्सेप्ट किस प्रकार, ये चीज़ें लिखें ज़रूर, लिखोगे तो बहुत फायदा होगा आप लोगों के। +1 हर कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है। J के बाद क्या आता है कि A के बाद B, M का N, M के नेक्स्ट +1 करूँगा तो N, U का V हो जाएगा, N का MNO, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें निकालनी इजी है, लेकिन अगर इधर वो चीज़ नहीं समझ में आई तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। ये चीज़ समझिए, सीधा आंसर आराम से लिख सकते हैं। अब देखो, अब मैं पूरी लैंग्वेज ना लिख के आपको सीधा क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन किस प्रकार है, कंटिन्यू बने रहें वीडियो में, तो आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे जोधपुर है, उसका कोड आपके सामने है JODHPUR। जोधपुर का कोड मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, KQKQGGQWU, ये कोड है जोधपुर को। अगर इस भाषा में कहा जाए, ये कोड हो, ऊपर एक हेडिंग लगा देते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में जोधपुर का कोड आपके सामने लिखा हुआ है, ये है। तो बीकानेर का कोड आपको बताना है। किसका कोड बताना है, बीकानेर, KANER, बीकानेर का कोड आपको बताना है। देखो, रीजनिंग को सिंपल वे में पढ़े, माइंड एकदम शांत करके पढ़े। मेरी कोशिश भी यही है, आपको भी वही कोशिश करनी है। इसका और इसका संबंध है वो आप एक बार वापस लिख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वापस लिखेंगे तो। KQGGQWU, ये कोड मैंने रिटर्न वापस लिख दिया। J का कोड आपको इजोटी मालूम होनी चाहिए, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो, इसका कोड ये है, लेकिन अपन को कोड किसका निकालना है, बीकानेर का। बीकानेर का कोड बताना है, तो कर लेंगे अपन। क्वेश्चन इजी है, कर लेंगे, लेकिन वो कर लेंगे वर्ड दिमाग में आ तो रहा है, लेकिन करेंगे कैसे, उसके लिए अल्फ़ाबेट सीरीज याद होनी चाहिए। J कौन सी पोजीशन पे आता है, 10, O 15 पे, D 4 पे, H 8 पे, P कितने पे आता है, 16 पे, U कितने पे आता है, U कितने पे। अब जैसे ये याद कैसे रखे जाएंगे, T STU, T के बाद क्या आता है, U, U कब आता है, T के बाद में। T 20 पे है, 21 पे, STU, U की बात कर रहा हूँ, T 20 पे है, तो 20 के बाद क्या आता है, 21। R कितने पे आता है, R कौन सी पोजीशन पे आता है, तो P Q और R 17 के बाद 18। सिंपल है।
K11 Q17 G कितने पे है तो ये G7, ये भी 7, Q17। W की पोजीशन कौन सी होती है, W की पोजीशन कौन सी होती है, UVW अल्ट्रा वायलेट वेव्स 23 नंबर पे हैं और U कितने पे है तो 21 पे। अब क्या यहाँ पे कोई संबंध दिखाई दे रहा है, देखते हैं। 10 में 1 जोड़ा तो क्या बना 11, 15 में कितना जोड़ा 2 तो क्या बना 17। देखो संबंध बन रहा है। D में कितना जोड़ा, 4 में 3 जोड़ा तब क्या आया 7। H में कितना जोड़ा, H में जोड़ा नहीं है, घटाया गया है, क्या -1। P में 1 फिर जोड़ा, UW हो गया 2 जोड़ा और ये +3। तो कोड मिल गया है अपन को, सिंपल है। सिंपल देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पैटर्न चल रहा है +1 +2 +3 -1 फिर +1 +2 +3, यानी ये वाली चीज़ फिक्स, बाकी 1 से 3 तक, 1 से 3 तक सिंपल सा पैटर्न चल रहा है। अप्लाई कर दीजिए। B का कोड नहीं लिखूंगा मैं, अब कोड नहीं लिखूंगा मैं, 1 प्लस करना है, B के बाद C, फिर 2 प्लस करना है I, J और K में 3 प्लस करना है, L M N हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? ये वाली चीज अगर निकाल दी तो आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। A में से माइनस करना है 1, A में से -1 Z आता है ना, A में से -1 क्या करूं Z, A खुद एक में चलना है तो Z आएगा। इस चीज को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी लूंगा इस टाइप का। N में +1, N के बाद O M N O, E में 2 जोड़ने हैं तो E में 2 जोड़ूंगा, क्योंकि +1 +2 +3 -1 +1 +2 और +3 चल रहा है। E में 2 जोड़ूंगा, F और Z आ जाएगा, और R में 3, R S T और U। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हमारी मेहनत हमें अच्छे रिजल्ट के रूप में आप ही दे पाओगे, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न पकड़ा है मैंने, वो पैटर्न अगर आप ढूंढना शुरू कर दोगे तो आप रीजनिंग में कोड डी कोड वाले क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर लोगे। जैसे सोनल है, आपको दिया हुआ है SONAL, सोनल का कोड आपके सामने है। सोनल का कोड क्या दिया हुआ है, URRER, ये सोनल का कोड। किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को कहा जाता है तो उसी भाषा में CHEAT को क्या कहा जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आते रहेंगे, लेकिन उन्हें हल करने के लिए आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे SONAL और URRER, क्या S कौन सी पोजीशन पे आता है, पहले अपन ये भी लिख देते हैं CHEAT, इसका अपन को सॉल्यूशन चाहिए। O कितने पे है 15, E जो T, S कितने पे है, S T के पहले आता है, N कितने पे है 14 पे, A 1 पे, और L कितने पे है, K के बाद L आता है, JKL, यानी K 11 पे, L 12 पे। अब देखें U का कोड क्या है, मैं कोड जानना चाहता हूं आप लोगों से। कोड U, T के बाद STU 21, R कितने पे आता है, PQ, Q के बाद R आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यानी 18 E 5 पे है और R कितने पे है 18 पे। क्या कोई संबंध स्थापित हो रहा है, कोशिश करते हैं। 19 और 19 में कितना जोड़ूं 2, 15 में कितना जोड़ूं 3, 14 में कितना जोड़ूं 4, A फिर 4 और L में कितना जुड़ रहा है, तो L में जुड़ रहा है आपके 6। यहाँ पे F है जो गलती से E टाइप हो गया है,
यहाँ पे आपके F है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि 5 संबंध बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 +2 +3 +4 +5 +6, ये वाला संबंध अगर यहाँ अप्लाई कर सको तो करने का कुछ काम ही नहीं है, सीधे ही लिख दीजिए। C में 2 जोड़ूँ, C की पोजीशन लिख देते हैं अपन 3, H8 E5 1 और ये T20, 3 में 2 जोड़ते हैं, 3 में 2 यहाँ पे जोड़ के मैं लिख देता हूँ +2 +3 +4 +5 और +6। जोड़ूंगा तो यहाँ पे आएगा 5, 8 और 3 कितना होगा 11, 5 और 4 9, 5 और 1 6, ये 26। 5 पे कौन आता है E, 11 पे कौन है K, J के बाद K, 9 पे कौन आता है, तो आपको पता ही है कि H कितने पे आता है 8 पे, I कितने पे आता है I 9 पे आता है, 6 पे कौन आता है F और 26 पे कौन है Z खुद है। तो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन को हल करना। उसके लिए अगर नंबरिंग याद है तो पैटर्न पकड़ लोगे तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन खूब सारे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप कोई बुक उठाओ और वो क्वेश्चन हल ना कर पाओ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे DARK डार्क लिखा हुआ है, उसका कोड है HVXD। इसी प्रकार NOT इसका कोड आपको मेरे को बताना है। तो कोड बता देंगे, लेकिन उसके लिए नंबरिंग आनी बहुत ज़रूरी है। तो देखो नंबरिंग की ओर चलते हैं अपन। DARK का कोड लिखा है मैंने HVXD। ऐसे कैसे? अब NOTE का कोड बताना है, नोट का कोड होगा। आपके क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है बोर्ड जैसे आपके एग्जाम में, तो नोट का कोड होगा। तो नंबरिंग करते हैं एक बार। D 4 पे है, A 1 पे है, Q के बाद R आता है, क्वेश्चन नंबर 17 QR 18 K 11 H 8 V U V W यानी ये 22, X कितने पे? X Y Z 24 25 और 26 होता है, D 4 पे है। क्रम एक बार चेक करते हैं क्या बनता है, +4 A और 22 आ रहा है, A और 22 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। A में से कुछ घटाऊं तो क्या V तक पहुंच सकता हूं? A में से क्या घटाऊं, वो चीज़ मेरे को पता करनी है। तो A अगर उल्टे क्रम में देखूं तो A की पोजीशन 27वीं है। उल्टे क्रम में अगर देखा जाए, नोट क्या ध्यान रखना है, उल्टे क्रम की स्थिति अगर देखूं, उल्टे क्रम की स्थिति अक्सर में 26 क्या कर देते हैं प्लस, तो 26 और 1 27, 27 में से 22 घटाना है एक बार। 27 में से 22 घटाओगे तो आप क्या कहोगे, ये 5, यानी A में से 5 घटाए तब क्या आए 22। R 18 में 6 जोड़े तो आ गए 24, और K का D हो गया तो कितने घटाए 7 हो गए ना। 11 में से 4 7, +4 -5 +6 -7, पैटर्न बन गया। तो यहाँ पे NOT का पैटर्न अपन बनाते हैं। अपन को यहाँ पे पता चल चुका है, 13 के बाद 14, O 15 और T 20 और E 5। करना क्या है, पैटर्न ही तो बनाना है। पैटर्न इस प्रकार है कि यहाँ पे +4 -5 +6 -7, 14 में से 14 और 4 कितने होते हैं 18, 15 में से 5 10, 20 और 6 26, 5 में से 7 जाते हैं क्या, नहीं। लेकिन तरीका 26 जोड़िए इसमें, 5 और 26, जैसे यहाँ पे 26 जोड़ के 27 किए और 27 में से 22 घटाए तो -5 आए। तो यहाँ पर 26 और 5 कितने होते हैं 31, कितने होते हैं 31 की कंडीशन यहाँ से -7 की स्थिति निकालनी है। 31 में से -7 करूँगा तो क्या आएगा, 31 में से -7 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, 31 में से -7 करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 6 जाएंगे 24, एक और चला जाए तो देखो कितना हो जाएगा, 26 और 5 31, 7 माइनस करूँगा कितना आएगा 24। 18 की पोजीशन Q के बाद R, ये
ई जो टी, 26 पे z खुद है और 24 पे कौन है, x, y और z, यानी x की पोजीशन आ गई कौन सी, 24वीं। तो ये सिंपल सा अपना क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन और भी खूब सारे आपको मिलेंगे, उसके लिए कंटिन्यूटी आप लोग हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। उसमें अपन सिंपल भी लेंगे और क्रॉस कोडिंग वाले क्वेश्चन भी लेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आप तब तक इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहें, समझिए और अच्छे नोट्स बनाएं। धन्यवाद।